कब होगा फेरबदल? जी हां, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन में फेरबदल की। छत्तीसगढ़ की सियासत में विस्तार और बदलाव होना है। विस्तार मंत्रिमंडल का होना है, जिसमें 2 पद खाली हैं, और बदलाव कांग्रेस संगठन में भी होना है, जिसकी नई कार्यकारिणी के बारे में चर्चा चल रही है। कांग्रेस संगठन की बात करें तो निकाय चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस संगठन में बदलाव होने की संभावनाएं दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि 36 संगठन जिलों में से 10 से 12 जिलों के अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। कई मंडलों के भी अध्यक्ष बदले जाने की खबर तेजी से चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज बार बार दिल्ली दौड़ के चलते इस बदलाव की सुगबुगाहट और तेज हो गई है। जिला अध्यक्ष के अलावा कार्यकारिणी में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव हो सकते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और प्रदेश सचिव जैसे पदों पर भी बदलाव संभव है। बुधवार को दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ दीपक वैज की मीटिंग के बाद बदलाव की चर्चा फिर से तेज हो गई है। कांग्रेस के इस बदलाव पर तंज कसते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव से बदलाव की चर्चा सुनते आ रहे हैं। अब निकाय चुनाव में जनता इनको घर बिठा देगी। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज ने कहा है कि कांग्रेस की कार्यकारिणी जल्द बन जाएगी, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल 2 पद अभी तक क्यों खाली हैं, इन्हें क्यों नहीं भरा गया है। भाजपा को इस पर विचार करना चाहिए। क्या निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस की नई टीम सामने होगी, और छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल विस्तार में विलंब का कारण क्या है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द है, लेकिन सबसे पहले कुछ आपको वो प्रतिक्रिया सुनवाते हैं जिनको लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलचल है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के परिवर्तनों की चर्चा विधानसभा चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद से लगातार मीडिया के माध्यम से लगातार हम सुनते रहे हैं, पर मैं फिर से उसी बात को दोहराऊंगा कि आज कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन, दिशाहीन और समाप्ति के कगार पर खड़ी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने विधानसभा चुनाव में सबक सिखाया, लोकसभा चुनाव में, फिर रायपुर दक्षिण के चुनाव में, और आने वाले निकाय और पंचायत के चुनाव में भी राज्य की जनता कांग्रेस पार्टी को घर बिठाने वाली है। देखिए, हमारी कार्यकारिणी ऑलरेडी चल रही है। क्या हमारे जिला अध्यक्ष वर्तमान में नहीं है क्या? हमारे ब्लॉक अध्यक्ष वर्तमान में नहीं है क्या? पीसीसी पदाधिकारी नहीं है क्या? वर्तमान में ब्लॉक से लेके, बूथ से लेके, ब्लॉक से लेके, जिला से लेके पीसीसी तक हमारी कार्यकारिणी बनी हुई है। हाँ, कोई कमजोर परफॉर्मेंस वाले हैं, जो जिला अध्यक्ष कमजोर परफॉर्मेंस है, जो ब्लॉक अध्यक्ष लंबे समय से काम नहीं कर पा रहे, उनको हमको परिवर्तन करना है, उनको बदलना है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये हमारी 1 साल की बात ये कर रहे हैं। अपनी 1 साल की सरकार की उपलब्धि बता देना है। 1 साल तक ये मंत्री नहीं बना पाए हैं। ये कार्यकारिणी की बात कर, हमारी कार्यकारिणी तो पूरे प्रदेश स्तर का है। इनको तो सिर्फ 2 मंत्री बनाना है। क्यों नहीं बनाया अभी तक मंत्री? पहले ये बता दे। तो सुना आपने, बीजेपी लगातार जो है कांग्रेस को कार्यकारिणी नहीं बनने को लेकर घेरती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले मंत्रिमंडल तो पूरा कर लीजिए, जो 2 पद खाली हैं इनको लेकर जो घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। चलिए परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता गंधर्व पांडे जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यदू जी हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। पहला सवाल मेरा आशीष यदू जी आपसे है कि आखिर विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस के बाद ये सवाल आप ही की तरफ से बात निकल के सामने आई थी कि मंत्रिमंडल माफी चाहेंगे कार्यकारिणी में बदलाव होगा, क्योंकि विधानसभा के हार की समीक्षा की जाएगी। विधानसभा हो गया, लोकसभा चुनाव आ गया, उसके बाद भी सर्जरी नहीं की गई संगठन में। लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम रहे, वहां भी आपको निराशा लगी। उसके बाद रायपुर दक्षिण विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी आपको क्या परिणाम मिले, निराशा हाथ लगी। आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों है संगठन में बदलाव को लेकर? क्या दीपक वैज सक्षम नहीं है संगठन में बदलाव करने को लेकर, इसलिए बार बार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं बस इतना निवेदन करूंगा कि मेरा नाम आशीष यादव है। मैं बार बार करेक्ट करना चाहता हूं। बाकी आप जो बात कह रहे थे संगठन में बदलाव करने में दीपक वैज जी कैपेबल नहीं है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा फैक्ट है। क्योंकि देखिए, जो आपने कहा, हाँ, चुनाव के बाद हमने बदलाव की बात करी थी और बेस रूट लेवल से बदलाव की बात करी थी, और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही जो है
फेरबदल रिप्लेसमेंट ऑफ द कार्यकर्ता और पदों में करने की बात कही जा रही है। हम इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं पार्टी के संगठन में, इसलिए बदलाव की बात कर रहे हैं। और दिल्ली दौरे की बात इसलिए क्योंकि हमने तैयारी कर ली है और एक बार फाइनलाइजेशन के लिए हम जो है एक बार जो है सेंट्रल की टीम, कांग्रेस की एआईसीसी की टीम के साथ भी बैठकर उसे जारी करना चाहते हैं। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है और ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस समय पर आशीष चल जी, रहा एक है। साल लेट का लगती समय हो मुझे गया है, प्रोसेस तो नहीं कितना, एक लगती साल? है। हाँ सर, एक साल तो विधानसभा चुनाव को हो गया और इस सरकार ने 2 मंत्री पद नहीं बने और आज तीसरा बनाने की बात कर रहे हैं, वो भी आज तक नहीं हुआ। हमारे पास जिन पदों में हम रिप्लेसमेंट या इंप्रूवमेंट करने की बात कर रहे हैं, वहां एग्जिस्टिंग पदाधिकारी हैं, एग्जिस्टिंग एक जिम्मेदार व्यक्ति है जो उस पद का निर्वहन कर रहा है लगातार। यहाँ तो 2 मंत्रियों का पद खाली है जहां पे जिसका निर्वहन एडिशनल भार डाला जा रहा है सीएम साहब पर। लेकिन आशीष जी, संगठन में आपके जो है, आपका संगठन अच्छे से काम नहीं कर रहा, लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। वो तो जीतते जा रहे हैं, उनको तो सफलता मिल रही है, अगर वो लेट भी कर रहे तो क्या गुरेज है। लेकिन आप जो है संगठन, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है अस्तित्व विहीन है, निकाय चुनाव में सूत्र साफ हो जाएगा, घर बैठ जाएगी। अस्तित्व की बात जो है, मैं नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे सीखने की जरूरत है। अगर अस्तित्वहीन होते हम तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में कांग्रेस पार्टी को लेकर इतना दर्द नहीं पड़ा रहता कि इनके कार्यकारिणी में कब चेंजेस आएंगे, इनकी यात्राओं में कितनी भीड़ होती है। तो जितना ये विपक्ष को का ध्यान दे रहे हैं, उतना ही अगर सरकार चलाने में, कानून व्यवस्था संभालने में, जो भर्ती में घपले हो रहे, घोटाले हो रहे, उनको सुधारने में लगा लेते तो शायद आज छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर होती। चलिए जवाब लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गंधर्व पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं। गंधर्व जी, आप तो कह रहे हैं कि कांग्रेस अस्तित्वहीन हो जाएगी निकाय चुनाव के बाद, लेकिन आशीष, कांग्रेस प्रवक्ता जो है आशीष जी, उन्होंने तो आप पे सवाल खड़े कर दिए हैं कि आप कांग्रेस की तरफ ना देख के और अपने जो 2 मंत्री पद खाली, तो पहले से ही खाली है जब सरकार बनी थी, और अभी जो है ब्रज मोहन अग्रवाल जी के बाद जो है एक पद और खाली पड़ा है, और तीसरे पद की कवायद आप कर रहे हैं, इनको कब भरेंगे? वो कहावत नहीं होती कि कानी अपनी आंख ना देखे और दूसरे की फूली पर देखे, पहले अपने आप को तो दिखे, बाद में कांग्रेस को दिखना। देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है और बहुत से राज्यों में ऐसा पहले भी हुआ है कि कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए 1 या 2 मंत्री पद खाली रखे जाते हैं ताकि विधायक अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करे और उस आधार पर जजमेंट लेते हुए किसे मंत्री बनाना है, नहीं बनाना है, वो मुख्यमंत्री जी अपने विशेष अधिकार के तहत चुनाव करते हैं। और रही बात, मेरे भाई अभी बता रहे थे कि 1 साल से हमने कर लेंगे बदलाव की, क्या किया। प्रदेश की जनता का हर हित का कार्य हो रहा है। अभी इन्होंने बात की नौकरी की, युवाओं की और परीक्षाओं की, भर्तियों की। तो सीजीपीएससी में इन्होंने क्या किया और सीबीआई की जांच चल रही है। मोदी की गारंटी के तहत हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हर विषय पे खुद संज्ञान लेते हुए काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की बात की, रायपुर में अभी वर्तमान में नए एसपी पदस्थ हुए हैं। जितने आदतन अपराधी हैं उनकी परेड लगाई जा रही है। देश में एक अलग मैसेज गया, नेशनल लेवल की न्यूज क्रिएट होती है कि जितने आदतन अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ाई से रायपुर पुलिस का एक अभियान चल पड़ा है। पूर्व में आप देखेंगे निजात अभियान के तहत नशा मुक्ति का कार्यक्रम चलाया गया। और जहां तक कांग्रेस संगठन की बात है, तो इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय टीएस सिंहदेव ने खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो अभी बेस है और जो ग्रास रूट लेवल में कार्यकर्ताओं की कमी है, इसे परिपूर्ण करने में कम से कम 10 से 15 साल का वक्त लग जाएगा। और आप एक और देखेंगे कि बहुत सारी पार्टियों में ऐसा होता है कि एक चुनाव के हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, अनेक लोग नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देते हैं। यहां आप देखेंगे कि एक ही पद पर अपना कब्जा डाल के पड़े हुए हैं। आपको मैं बताता हूं, विधानसभा चुनाव में इनके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी को हमारे मंडल अध्यक्ष ने हराया है। इस प्रकार की स्थिति, उसके बावजूद अपने संगठन में फेरबदल करने में लेट लतीफी कोताही कर रहे हैं। पूर्व में इनकी प्रभारी थी आदरणीय शैलजा जी, उनका तबादला हुआ तो सचिन पायलट साहब आए। सचिन पायलट साहब आए, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ में क्रैश लैंडिंग करा दिया। वास्तविकता में जो 5 साल की इन्होंने पंचवर्षीय घोटालाबाज योजना सरकार चलाई, उससे छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति परिचित हो चुकी है। और जिस प्रकार से पिछले 3 चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, गंधर्व जी, कांग्रेस तो घोटाले आप ही भी आरोप लगा रही है ना। मातारी वंदन योजना को लेकर सनी लियोनी जैसे नाम सामने आ रहे हैं, किस्तें डाली जा रही हैं, वो भी तो आरोप लगा रही है आप पे, उस पर भी जरा थोड़ा सा। हाँ, आप बात को सुनिए। 50,000 से ज्यादा फॉर्म को रिजेक्ट किया गया।
इस प्रकार के जो भी तथ्य सामने आए, ये अच्छी बात है। इस प्रकार का अगर कोई है, दुराचरण कोई कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। उस समय वहां पर जो लोग मंत्रिमंडल का थे, विस्तार कब कर रहे हैं गंधर्व? चलो ये मुद्दे पे बात आते हैं, चलिए गोलमोल नहीं, सीधे मुद्दे पे बात करते हैं जो आज हमारा टॉपिक है। मंत्री पद जो है कब तक भरे जाएंगे? ब्रजमोहन अग्रवाल जी सांसद बन चुके हैं, एक मंत्री पद पहले से खाली था, 1 साल का समय सरकार पूरा कर चुकी है, और मुझे लगता है 1 साल का एक लंबा समय होता है विधायकों की परफॉर्मेंस को अप्रेजल करने का, नापने का। देखिए, शीघ्र ही मंत्री पद में मंत्री जन आ जाएंगे। आप सभी के समकक्ष चर्चाएं चल रही है। संगठन में एक अनुरूप होता है, संगठन लेवल में, राष्ट्र लेवल में, और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, इन सभी चीजों को देख के मुख्यमंत्री जी अपनी चलिए आशीष जी आपके जवाब पे कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? 10 सेकंड आशीष जी, फिर मैं सीधा वरिष्ठ पत्रकार का रुख करूंगा। जी आशीष जी। जी, मैं 2-3 चीजें पूछना चाहता हूँ। पहले इन्होंने मुख्यमंत्री के अधिकार के बारे में बताया, तो क्या गंधर्व सर ये कहना चाह रहे हैं भैया कि ये जो है पहले से प्लान था? ये आपके अंदर कोई गुटबाजी नहीं चल रही है, अजय चंद्राकर, राजेश टूडत, सब कुछ एकदम सही सही चल रहा है, और आपने प्लान किया था कि 1 साल तक आप मंत्री पद नहीं देंगे, बस आप जनता और मीडिया को बताना भूल गए, ऐसा है क्या? दूसरी बात जो आपने कहा घोटाले की, घोटाले वाली ये बात है, एक आरक्षक पुलिस विभाग का सुसाइड करके लिखता है अपनी हथेली पर कि अधिकारियों को बचाया जा रहा है और मुझे फंसाया जा रहा है। 3000 लोगों के साथ डेटा एंट्री का पैसे लेकर नंबर बढ़ा के घोटाला कर दिया गया, वो घोटाला हो चुका है। और आप पिछली सरकार पर आरोप लगाते हैं। आप अभी देखिए, आप नैतिकता के आधार पर दीपक बैज को इस्तीफा देने की बात कर रहे थे। जिस प्रदेश में एसपी कलेक्ट्रेट कार्यालय जल गया हो, इस तरह के घोटाले नाक के नीचे सरकार के हो चुके हो, उसके गृह मंत्री को इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं देना चाहिए था क्या? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को गंधर्व जी 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। हो गया आशीष जी, सवाल जवाब लेते हैं। गंधर्व जी 10 सेकंड में जवाब। ये जिस चीज की बात कर रहे हैं कलेक्टर कार्यालय का, उसके आरोप में कौन जेल में है? आरोप छोड़िए, हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों? ये बताइए, हो जाना चाहिए था क्या? पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी ने भी किया, राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय सचिव बना के रखा हो। वो तो निर्णय आएगा तो उस पे बहस कर लेंगे। केंद्र चल रहा है, केंद्रीय नेतृत्व जेल में बैठे व्यक्ति को सचिव बना देता है। से बाहर आएंगे, केंद्रीय नेतृत्व जेल में बैठे व्यक्ति को राष्ट्रीय सचिव बना देता है। पुलिस प्रशासन सो रही थी क्या? चूड़ियां पहनकर बैठे थे विजय शर्मा, क्या कर रहे थे ऐसा? आपके एक विधायक का बयान है, किस प्रकार भड़का रही थी सारंगगढ़ की विधायिका जी, आपको भी भलीभांति पता है। 2 बातों को मिक्स मत करिए। सारंगगढ़ में कुछ हुआ? उदाहरण नहीं हुआ। चलिए एआई वीडियो चलाइए, लेकिन ये तो बताइए कि मुख्यमंत्री, आपके गृहमंत्री कम से कम ये स्वीकारे कि गलत हुआ, कम से कम गलती तो माने। चलिए गंधर्व जी और आशीष जी को रोकना चाहूंगा, सीधा रुक करूंगा रमेश पांडे साहब का। क्या करते हैं वो दिखता है। हाँ गंधर्व जी, थोड़ा सा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रुक कर लेते हैं। पांडे साहब, क्या लग रहा है जिस तरीके से कांग्रेस जो है लेट लतीफी कर रही है अपने संगठन में बदलाव को लेकर, क्या निकाय चुनाव के बाद संगठन का बदलाव होगा, या फिर एट ए टाइम पर होगा? तो फिर जो पदाधिकारी होंगे उनको समझने में, कार्यकर्ताओं को देर लगेगी, और कार्यकर्ताओं को जो पदाधिकारी होंगे उनको समझने में देर लगेगी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं ठीक से हो पाएगी। हो सकता है इसका खामियाजा कांग्रेस को फिर से निकाय चुनाव में भुगतना पड़े। तो क्या लगता है कांग्रेस को बिना देर लगाए संगठन में बदलाव कर देने चाहिए? नहीं, मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूंगा कि बिना देर लगाए चुनाव संगठन में बदलाव करना चाहिए जी। अभी सर पर विधानसभा, पंचायत और नगरीय चुनाव होने हैं जी, और उसकी तैयारी, अगर राजनीतिक दलों को मजबूती से लड़ना है तो तैयारी में अब देर हो चुकी। तैयारी काफी पहले से ही शुरू हो जाना चाहिए। अब अंतिम चरण में है, चुनाव की डेट कभी भी आ सकती है। तो ऐसे समय में अगर संगठन में बदलाव होता है तो उसका नुकसान दलों को उठाना पड़ सकता है। और संगठन में बदलाव भारतीय जनता पार्टी में भी चल रहा है। संगठन का चुनाव, जिला अध्यक्षों के नियुक्ति, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति, और कांग्रेस में भी चल रहा है। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद आपने देखा होगा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई थी, जिसमें 3 वरिष्ठ नेताओं का दल आया हुआ था जी, और उस दल ने कांग्रेस के बहुत छत्तीसगढ़ के सीनियर नेताओं से बातचीत की। उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में ही उसने संगठन में व्यापक बदलाव की बातें कही थी, और ऐसा अनुशंसा किया था कि व्यापक बदलाव होने चाहिए। लेकिन एक लंबा दौर गुजर गया और व्यापक बदलाव नहीं हुए। अब जब पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव एकदम सर पर है, तो अगर तुरंत कोई बदलाव, बड़ा बदलाव होता है तो उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है।
मेरे ख्याल से पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे होंगे और जो उसके अनुकूल होगा वैसा ही वो डिसीजन लेंगे। रही बात छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल विस्तार की, तो हमको लगता है वो भी अभी फरवरी में आप देखें बजट सेशन चलना है, तो मेरे ख्याल से बजट सेशन के दौर में या उसके बाद या पंचायत चुनाव के बाद ही मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल हो सकता है। उसके पहले मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। जी चलिए, वही आरोप है लगातार जो कांग्रेस प्रवक्ता लगाए थे गंधर पांडे जी पर कि मंत्री पदों को लेकर जो है इतनी लेटरती क्यों है। आशीष जी, अगर एक बात की जाए जिस तरीके के आपके 36 मंडलों में से जो है 10 से 12 जिले ऐसे मंडल हैं जिन पर अध्यक्ष में बदलाव होने की संभावना बताई जा रही है, साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और प्रदेश सचिव के पद भी खाली हैं। हमने बिलासपुर में देखा है बैठक के दौरान क्या कुछ हुआ था, आपने भी देखा है पीसीसी चीफ के सामने क्या कुछ मतलब जूतम पैजामा और गाली गलौज तक की नौबत आ गई थी। आखिर कैसे समन्वय स्थापित करेंगे अगर बदलाव होता है तो? दूसरा सवाल ये भी है, क्या पार्टी से निष्कासित नेताओं को दोबारा जगह दी जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से रेणु जोगी ने जो पत्र लिखा है, तो क्या ऐसे मतलब जो कांग्रेस पार्टी क्या निष्कासित नेताओं के सहारे निकाय चुनाव लड़ेगी? देखिए, मैं आपको एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं, विधानसभा के बाद अगर तत्कालिक बदलाव होता है तो गंधर जी ने खुद ही जवाब दे दिया था इस सवाल का कि हमने प्रभारी शैलजा जी से चेंज होकर सचिन पायलट जी आ गए हमारे, तो एक जो है नेतृत्व का बदलाव तो हमने पहले ही कर लिया था। दूसरी बात, जो बिलासपुर में हुआ वो मीटिंग खत्म होने के बाद अनऑफिशियली बातचीत में बहस हुई और वो बहस जो है मीटिंग खत्म होने के बाद हुई, उसका संगठन के ऑफिशियल उससे कोई लेना देना नहीं, उस पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी गई थी। और जहां तक पद खाली रहने की बात है, हमारे यहाँ मंडल नहीं, कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं और मंडल जो है भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट है। तो हमारे यहाँ पर प्रदेश लेवल पर प्रदेश कार्यकारिणी में कोई पद खाली नहीं है। इवन हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स की लंबी लिस्ट है जो कार्यकारिणी में आना चाहते हैं और निश्चित रूप से ये सबको ही जानते हैं कि संगठन के पदाधिकारी बनने और कार्यकारिणी में आने के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत ज्यादा रहता है। और हम लगातार देख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं तो किस तरह से गर्मजोशी से कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं अपनी दावेदारी पेश करने के लिए कि हमें संगठन में पद मिल जाए। तो ये तो अच्छा कंपटीशन का मामला है। रही ये सीधे जी जो कहा था हमारे संगठन के बारे में, शैलजा जी रेणु जी जो लेटर दिए दीपक बैज जी को, उस पर ऐसा है कि देखिए वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो तो जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। भले वो यहां से गए हो, लेकिन हम जानते हैं कि दूसरी पार्टी के वो कार्यकर्ता है। अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो इसका फैसला हाईकमान से होगा और उस फैसले पे हमारे जो कार्यकर्ता है वो उनको कहीं भी जो है डैमेज करने वाली स्थिति नहीं रहेगी, ना हम उनके बलबूते पर लड़ रहे हैं। वो हमारे पास आए हैं सुझाव लेकर कि हम वो विलय करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में। हम उनके पास नहीं गए कि आप आ जाइए हमारी पार्टी में, हमारे पास कार्यकर्ता कमेटी तो बनी है ना आपकी, निष्कासित कार्यकर्ताओं को लेकर कमेटी बनी है, उसमें चरणदास महंत सदस्य हैं, साथ ही आपके दीपक बैज भी सदस्य हैं। तो मेरा कहना यह है कि क्या निष्कासित नेता जितने भी हैं क्या उनके सहारे निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की बेहतरीन नहीं पार करेगी कांग्रेस? जो नेता निष्कासित है उसका अगर हम जोगी कांग्रेस के नेताओं से जोड़े तो वो गलत होगा। जो हमने निष्कासित किए हमारे पार्टी के लोगों को, अगर समय बीत चुका है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, वो वापस से कार्य करने के लिए तैयार लगेंगे, तो उसके लिए वो समिति बनाई गई है कि वो स्क्रूटनी करके उनको वापस से जो है उनको पदभार दे या फिर उनको जहां पर उनकी उपयोगिता साबित हो सकती है वहां उनको वैसा कार्य दिया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि निष्कासित नेताओं के भरोसे है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में अभी इतना उत्साह है और कांग्रेस पार्टी विपक्ष का काम इस एक साल में इतनी बेहतर तरीके से कर रही है कि देश जान रहा है कि यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार की हालत कितनी खराब है। गंधर्व जी, यहाँ पर जो है कांग्रेस ने जवाब दे दिया संगठन को लेकर। आपके यहाँ भी संगठन चुनाव चल रहे हैं, मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, जमकर विरोध भी हुआ है रायपुर से लेकर तमाम जिलों में। अब बात की जाए मंत्रिमंडल को लेकर, मैं फिर आऊंगा, क्या जिस तरीके से ब्रजमोहन अग्रवाल की सीट खाली थी वहां पर आपने पूर्व सांसद को मौका दिया है, जीत भी गए हैं वो, तो क्या उनकी जो उत्तरदायित्व तो विधानसभा थी जो लगातार 9 बार से जीते थे वो उस पर काबिज हो गए हैं सोनी जी, तो क्या मंत्रिमंडल में भी सोनी जी को जगह मिलेगी या फिर जो इंतजार में वेटिंग लिस्ट है जो राजेश मूणत समेत तमाम नेता जो आशीष जी ने नाम गिनाए हैं, या उनको जगह मिलेगी? देखिए, निश्चित तौर पे ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है और इसमें संगठन और हमारे राष्ट्र के जो नेता रहते हैं उनकी सहमति भी आवश्यक होती है, उसके बाद निर्णय लिया जाता है।
तो जिस प्रकार से जो प्रबल दावेदार हैं उनकी सूची में आप सुनील सोनी जी को भी पाएंगे, अमर अग्रवाल जी को भी पाएंगे, राजेश मूणत जी को भी पाएंगे। जितने ही हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हर किसी की इच्छा होती है कि वो मंत्री बने। उन्हें बहुत अच्छा अनुभव भी रहा है, तो कहीं ना कहीं सभी की इच्छा होती है। अब जैसे आपने मंडल अध्यक्ष के लिए कहा, तो हर एक कार्यकर्ता की इच्छा होती है हमें भी मंडल अध्यक्ष जैसे एक प्रमुख दायित्व मिले, तो उसके लिए एक होड़ रहती है। बस उसी का यह उदाहरण था जो विवाद की स्थिति मंडल अध्यक्ष के चुनाव में उत्पन्न हुई। फिर उसके बाद आप देखेंगे अभी मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं, केंद्र नेतृत्व से चर्चा चल रही है। जो भी निर्णय आएगा छत्तीसगढ़ की प्रदेश की जनता के समकक्ष शीघ्र ही रहेगा। तो अभी तो आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है गंधर्व जी, तो क्या मुख्यमंत्री के पास मतलब फिर मैं वही सवाल करूंगा कि क्षमता नहीं है क्या? केंद्र से तय होकर आएगा नाम क्या, या विष्णुदेव साय तय करेंगे? देखिए, आप एक चीज को समझिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। मैंने ये चीज कहा मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, इसमें संगठन के लोग और केंद्रीय नेतृत्व की सहमति दोनों लगती है। अभी आप देखेंगे तो दीपक बैज जी 15 दिन में 2 बार दिल्ली क्यों गए? 12 जिला अध्यक्षों की सूची लेके सहमति लेने गए ना। एक नेशनल कैडर की पार्टी है, कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। तो उसमें आपके जो शीर्ष नेता हैं उनसे आप सहमति लेते हैं, उनसे आप अपनी चीजों को शेयर करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं लोगों के, उसको आप चर्चा करते हैं। जी चलिए, रमेश पांडे साहब, अगर लास्ट में आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस में बदलाव हो रहे हैं, बीजेपी में बदलाव हो रहे हैं, क्या ये बदलाव जो है निकाय चुनाव में दोनों पार्टियां जो है मजबूती के साथ कदम रखना चाहती हैं? त्रिस्तरीय पंचायत भी चुनाव है और बैलेट पेपर से चुनाव होने की बात अरुण साहू जी कह ही चुके हैं पहले। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो नई ऊर्जा के साथ, नए जज्बे के साथ, जो वो विधानसभा में नहीं दिखा पाए, लोकसभा में नहीं दिखा पाए और साथ ही रायपुर दक्षिण में नहीं दिखा पाए, क्या वो नए जोश के साथ निकाय चुनाव में सहभागीदारी करेंगे? और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में जो है और बैकफुट पर जाती हुई कांग्रेस को क्या यहाँ पर मतलब समर्थन बल मिलता हुआ नजर आएगा? एक चीज तो ये आपको समझना होगा कि ये जो सांगठनिक फेरबदल हो रहे हैं, ये पंचायत चुनाव के दृष्टिगत नहीं हो रहे, न निकाय चुनाव के दृष्टिगत हो रहे। एक सतत प्रक्रिया है संगठन की, ये बदलाव होते ही रहते हैं, सुधार होते रहते हैं। जहां निष्क्रिय लोग रहते हैं वहां सक्रिय लोगों को जिम्मेदारी दी जाती रहती है। ये उस दौर की बात है, इसका पंचायत चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। पंचायत चुनाव के दौर में भी जरूरत पड़ेगी तो मेरे ख्याल से सक्रिय लोगों को नए नए दायित्व संगठन देते रहते हैं। तो जो पंचायत चुनाव का मसला है और जो इसका बैलेट से वोट डालने का है, इस पर भी एक भ्रम की स्थिति बनी हुई कि ईवीएम से क्यों नहीं हो रहा, बैलेट से क्यों हो रहा है। तो ये इस पर भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। एक ही मतदाता को एक साथ तीन उम्मीदवारों का चयन करना है, तो बैलेट में एक साथ 3 उम्मीदवारों का आप चयन नहीं कर सकते ईवीएम में। तो पंचायत चुनाव ईवीएम से हो ही नहीं सकता जहां पे त्रिस्तरीय, अगर किसी एक कैंडिडेट का चयन करना है तो उसमें ईवीएम सक्सेसफुल है। लेकिन एक ही मतदाता को 3 उम्मीदवारों का चयन करना है, निकायों में पार्षद का भी चयन करना है, अध्यक्ष का भी, महापौर का भी चयन करना है, तो उसके लिए बैलेट ही उपयुक्त है। इस कारण से बैलेट से मतदान हो रहा है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है कि ईवीएम से नहीं हो रहा है, बैलेट से हो रहा है। ये पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव की प्रक्रिया के तहत हो रहा है। जी चलिए, रमेश पांडे साहब और साथ ही आशीष यादव जी, साथ ही गंधर्व पांडे जी हमारी चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तो अब देखना होगा कि संगठन में बदलाव को लेकर जो है प्रदेश में दोनों ही दलों में सुगबुगाहट जारी है। दोनों ही पार्टी जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, नए दायित्वों को निर्वहन के लिए जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखना होगा कि ये नए जो कार्यकर्ता चाहे बीजेपी के हैं, कांग्रेस के जुड़कर जो सामने आएंगे और सिर पर जो निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सर पर है, इसमें कितनी सहभागिता निभाते हुए जो है अपनी अपनी पार्टी को जो है बहुमत की ओर ले जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।